गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी मार्केट कहाँ जाएगी? इस वीकेंड का पहला डे है। मार्केट क्लोज हुई है हमारी 3358 पे एंड यहाँ से ओपन होने के बाद फर्स्ट डे हमारी मार्केट क्या बाइंग में रहेगी या सेलिंग में रहेगी? सबसे पहले मैं आपको डेली बाइज के ऊपर जो हमारी मार्केट क्लोज हुई है वो दिखाता हूँ। जो हमारी फ्राइडे की कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले जो हमारे लास्ट वीकेंड के 5 डेज़ है, डे 1 में बाइंग, डे 2 में स्ट्रॉन्ग बाइंग, डे 3 के अंदर मीडियम बाइंग हुई लेकिन बाइंग में, एंड डे 4 के अंदर मार्केट बाई सेल दोनों, बट एट द एंड मार्केट सेलिंग में क्लोज हुई थी। उसका भी यहाँ पे देखोगे 380 पे, यहाँ पे जो उसका सपोर्ट था वहाँ पे प्रॉपर एक रीटेस्ट देने के बाद फिर डे 5 जो हमारा फ्राइडे था एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ यहाँ पे बाइंग में गई है। तो अब यहाँ से आगे मार्केट का क्या पैटर्न है, कहाँ जाने वाली है, वो हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले आप देखोगे मार्केट को, जो यहाँ पर डेली बाइज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, यानी सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, बाइंग जोन, सेलिंग जोन कहाँ पे हमारे पास है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एक हमारा यहाँ पे लेवल था। इसको अगर मैं थोड़ा ये ड्रा करूँगा तो ये हमारा एक बाइंग एरिया था एंड इसी का रेस्पेक्ट करते हुए अगर मार्केट आप देखोगे यहाँ पे ये जो एरिया है 80 से लेके 3000 मार्केट ने जब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट इसको किया है, फिर जो मार्केट सेलिंग में आई है ये एक रीटेस्ट यहाँ पे लिया है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। अब इस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का वो हमारा यहाँ पे 3400 से लेके 3440 तक। इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ तो अगर हम देखेंगे हमारा इनिशियली टारगेट जो इस जोन के अंदर है, हमारा जो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो इस एरिया के अंदर रहेगा। यहाँ तक मार्केट डेली बाइज के ऊपर जा सकती है एंड इसके बाद हमारा फिर 3497 पे ऑल टाइम हाई भी है। तो इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक कर देगी तो ऑल टाइम हाई भी लग सकता है। ये है डेली बाइज के ऊपर। बट अब हम एज अ स्कैल्पिन देखेंगे 1 आवर के ऊपर मार्केट किस तरह ट्रेड कर रही है एंड क्या हो सकता है। चलिए 1 आवर के ऊपर हम ओपन करेंगे मार्केट में कौन सा पैटर्न है एंड कैसे मार्केट ट्रेड कर रही है। ये देखिए यहाँ पर 1 आवर के ऊपर आपको एक क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा होगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पे 3120 से स्टार्ट किया है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एक मार्केट साइड व्यू, या आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो एक यहाँ पे बाइंग एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर एक सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड देन हमें फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली। एंड जितने भी लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मेरे को कांटेक्ट करो। अगर आपको मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पर हम डेली सिंगल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। एंड हमारा क्या रिजल्ट रहता है, आप जाके जिस ग्रुप की लिंक मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर मैं डेली अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। जो हम सिग्नल देते हैं उसका शेयर करता है। वीकली क्या रिजल्ट है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि कितना कितना प्रॉफिट हम वहाँ पर निकालते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है अभी मैसेज करो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि 1 आवर के ऊपर ये जो यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है, ये अभी भी कंटिन्यू है। अपना एक हाई लो एंड यहाँ पर एक मार्केट ने एक्यूमुलेशन स्टेज एंड उसके बाद फिर यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिर यहाँ पे देखिए ये जो 3280 पे मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया, ये एक प्रॉपर सपोर्टिंग एरिया था। यहाँ इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे वापस फिर एक रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू किया। तो इस हिसाब से मार्केट अभी मिडल में है। अगर आप इस अप ट्रेंड का भी मिडल देखोगे तो मार्केट मिडल में है। तो हो सकता है यहाँ से फिर एक्सपोर्ट मार्केट लाने आ जाए 20 या यहाँ पे 3300 पे। तो इस लाइन को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ कहीं पर मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पर फिर से आएगा 3260 के आसपास पर, जो कि अभी हमें नहीं लग रहा है। यहाँ जहाँ पे अभी है यहाँ से सेलिंग हो सकती है। मैक्सिमम सेलिंग हम 3300 तक मान सकते हैं या 3320। उसके बाद अगेन 3400 का टारगेट है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट यहाँ से एक रीटेस्ट लेने के बाद बाइंग ही करेगा। तो ये हमारा नीचे वाला एरिया है। इस तरह से मार्केट इस अप ट्रेंड को भी फॉलो करेगा। अगर ये अप ट्रेंड मान लो यहाँ कहीं पर भी ब्रेक होता है, क्योंकि पहला फिर इसके बाद सपोर्ट जो वो 3300 का, अगर इस सपोर्ट से ब्रेक हो जाता है कहीं पर, तो ये जो है वो 60 के आसपास आके रुकेगा फिर, या फिर ये ऑलमोस्ट हो सकता है 3200 पे मार्केट आ जाए। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटी फिर बन सकती है अगर ये वाला अप ट्रेंड कहीं टूट गया। क्योंकि जो अप ट्रेंड अभी चल रहा है वो आपको सेम, आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप जो भी है इसको मार्क करो एंड इसके साथ आपको जो हॉरिजेंटली 2 लाइन है, एक 3300 के ऊपर एंड देन ये वाला एरिया,
एंड फर्स्ट अगर अप ट्रेंड टूटेगा तो 3300 पे अगर ये आ जाएगा तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो आप समझना कि अप ट्रेंड हमारा टूट चुका है एंड फिर नीचे इस एरिया के आसपास हो सकता है मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर अगेन तैयार करे एंड देन यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है फिर यहाँ पे सपोर्ट एंड पर अगेन बाइंग बनाए, या अगर यहाँ से भी फॉल होगा तो 3120 फिर एक ये पूरा अप ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। बट अभी के लिए मार्केट के अंदर हमें वीकली बेस पर भी देखा, डेली बाइस के ऊपर भी देखा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है। बट आप बाइंग जोन का मतलब ये नहीं है कि आपने मार्केट का चार्ट ओपन कर दिया है, जो भी आपका अकाउंट है विद रिस्क मैनेजमेंट आपने देखा नहीं, प्रॉपर एंट्री कहाँ पर लेनी है, क्या आपने एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग कर दी, वो हम नहीं कह रहे। आपको छोटे टाइम फ्रेम पर चेक करना होता है कि मार्केट में यहाँ पे अपना मार्केट ने प्रॉपर पैटर्न बनाया है, एंट्री कहाँ पर करनी है, पॉइंट इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। ये आपके पॉइंट है 3200 3300 आपका है। उसके बाद 3040 पे अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री मिलेगी तो वो बेस्ट रहेगी। 3320 पे आपको बाइंग की एंट्री परफेक्ट मिलेगी और उसके बाद फिर आपको सीधे 3400 का टारगेट यहाँ से रहेगा। उसके बाद 3400 के ऊपर जो एरिया है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है साइड व्यू चले जाए, हो सकता है एकदम से लिक्विडिटी खाने के बाद वापस ड्रॉप हो जाए, या हो सकता है ब्रेक करने के बाद, अगर ब्रेक करेगा इसके बाद तो फिर हम बाइंग एंट्री प्लान करेंगे। बट इसके बीच में जब मार्केट रहेगी तो वो हमारे लिए कन्फर्मेशन कहीं के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट ड्रॉप भी कर सकती है, आपको ट्रैप भी कर सकती है। आप उसके बीच में आप एंट्री प्लान नहीं कर सकते, या तो उसको ब्रेक करने के बाद हम एंट्री प्लान करेंगे या वापस रिवर्स आने के बाद एंट्री प्लान करेंगे। तो ग्रुप को ज्वाइन करो, हाँ वहाँ पर आपको अपडेट्स करते रहेंगे। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को कांटेक्ट करो, आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी, वो भी टोटली फ्री। थैंक यू।